बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नंबर 7th ए करा रहा हूँ, जिसका नाम है वेस्टर्न फिलोसफी। देखिए, वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर हम बहुत सारी फिलोसफी पढ़ेंगे। उसी के अंदर आज हम पहली पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आइडियलिज्म। यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, आज मैं आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म के बारे में बताऊंगा, प्लस मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म की क्या है, दो वीडियो आएंगी, टॉपिक नंबर 7th ए और टॉपिक नंबर 7th बी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप दोनों ही वीडियो को देखना। प्लस एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज आप मेरी वीडियो को बिल्कुल खाली टाइम में देखिए, लैंडस्केप मोड में लीड लगा के वीडियो को देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं ये नहीं कहता जब मेरी वीडियो आए तभी आप मेरी वीडियो को देखिए, नहीं, बिल्कुल खाली टाइम में देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन पेपर में 100% आते ही आते हैं। उन टॉपिक्स के बिना क्या है, क्वेश्चन पेपर ही सेट नहीं होता। हमारे बीएड के अंदर एक ऐसा ही टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसफी का। वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में 100% आते ही आते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है आइडियलिज्म। देख लेते हैं पेपर में इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। 4 नंबर में पूछ सकता है, या वो ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन व्हाट इज आइडियलिज्म और अटैचमेंट में और क्वेश्चन पूछ लेगा। या ऐसे भी बोल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म और अटैचमेंट में और क्वेश्चन पूछ लेगा। आइडियलिज्म को हिंदी में आदर्शवाद बोलते हैं। आइडियलिज्म एक वेस्टर्न फिलोसफी है। आइडियलिज्म एक बहुत पुरानी फिलोसफी है और ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। इस फिलोसफी के अंदर भगवान को इस दुनिया का निर्माता बताया गया है, मतलब इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है। और भगवान ने सबसे अच्छी चीज जो बनाई है, सबसे अच्छी चीज जो क्रिएट की है, वो है इंसान। इस फिलोसफी को मानने वाले लोगों को ही आदर्शवादी बोला जाता है। आदर्शवादी लोग ये मानते हैं इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि भगवान ही इस दुनिया को या इंसान को बनाने वाले हैं। भगवान ने ही इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इस संसार का निर्माण किया है। आदर्शवादी लोग ये भी मानते हैं इंसान की जिंदगी में, किसी भी इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे कि जब किसी की जिंदगी में कोई घटना या दुर्घटना होती है तो लोग बोलते हैं शायद भगवान को यही मंजूर था। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि जब किसी की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, मतलब मौत हो जाती है, किसी जवान लड़के की या लड़की की मौत हो जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर था, भगवान ने इसकी शायद इतनी ही जिंदगी लिखी थी। या जब कोई तुरंत पैदा होते ही मर जाता है, जब भी लोग यही बोलते हैं कि शायद भगवान ने इसकी इतनी ही जिंदगी लिख रखी थी। जैसे किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होगी या किसी की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होगी, तो लोग यही बोलते हैं ना, शायद भगवान ने इसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी। प्लस आपने एक और एग्जाम्पल देता हूं, जब किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही होती तो लोग बोलते हैं भगवान ने इसका भी कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर या जीवन साथी कहीं ना कहीं ढूंढ रखा होगा। या हमारे गांव देहात में जब किसी लड़के की शादी नहीं होती तो गांव देहात के लोग बोलते हैं कि इसके वही लड़की आएगी जिसने इसका पल्ला पकड़ रखा होगा, भगवान ने पहले ही सोच रखा है कि किसके साथ क्या होगा। कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे किसी का तलाक हो जाता है तो लोग बोलते हैं शायद इसके नसीब में यही था, भगवान को शायद यही मंजूर था। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो लोग बोलते हैं भगवान की कृपा है, या जो उन्होंने अपने गुरु बनाए होते हैं तो उनके लिए बोलते हैं गुरु जी की कृपा है, या कुछ लोग बोलते हैं माता रानी की कृपा है। इस तरीके से लोग बोलते हैं।
या आपने ये भी सुना होगा, जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है या किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है या कोई सरकारी नौकरी लग जाता है या कोई प्राइवेट नौकरी अच्छी लग जाता है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है, उसके घर में सुख शांति होने लग जाती है, तो वो लोग बोलते हैं कि सब भगवान की कृपा है। तो जो ये लोग भगवान की कृपा बार बार बोलते हैं, ऐसे ही लोगों को क्या है, आदर्शवादी लोग बोला जाता है। कहने का मतलब है इस फिलोसफी को फॉलो करने वाले लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, इनकी भगवान में बहुत ज्यादा आस्था होती है। इस फिलोसफी के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अंदर ये भी कहा गया कि नॉलेज सिर्फ क्या है, मेडिटेशन के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है, मतलब गहन चिंतन करके ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। प्लस इसके अंदर, इस फिलोसफी के अंदर थॉट वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इस फिलोसफी के अंदर किसी इंसान के दिमाग में आए आइडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसके अंदर ये भी कहा गया आइडियाज़ आर दी मेन। जब किसी का दिमाग बहुत तेज होता है या उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, तो लोग बोलते हैं ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब इसके अंदर ये कहा गया, जब किसी इंसान के दिमाग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं या उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय या दिव्य शक्ति है उसके अंदर, कि उसके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। देखिए, आपने अगर आप ढंग से सोचो, थोड़ी गहराई में जाकर सोचो, तो आपको पता चलेगा कि इनकी बात भी सही है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए वो भी किसी ना किसी ने किए, और मन में सवाल ये आता है वो किए कैसे। तो किए उन्होंने ऐसे, उनके दिमाग में आइडिया आया होगा। जब उनके दिमाग में वो आइडिया आया तो उन्होंने उसके बारे में सोचा और उन्होंने वो चीज़ बना दी। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फ़ोन। जो टेलीफोन आया स्टार्टिंग में, उसके अंदर क्या होता था, लैंडलाइन था वो, हम यहाँ बैठे होते थे और दूसरी जगह आराम से बातचीत कर लेते थे। उसके बाद कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आए, फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन आए। इन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ कैसे, ये भी तो किसी की दिमाग की उपज है। किसी के दिमाग में आइडिया आया, किसी ने मोबाइल के अंदर इनोवेशंस की, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर अपडेट करी, क्रिएट करी, जब तो ये चीज़ें हुई। ऐसे ही कंप्यूटर का आविष्कार जिसने किया, तो उसके दिमाग में भी तो कुछ आया होगा, जब तो उसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। फिर उसके बाद लैपटॉप आए, आईपैड आए, और भी बहुत सारी चीज़ें आई। इसके अलावा हम देखते हैं, पहले क्या था, सारा काम ऑफलाइन होता था। आज के टाइम में सारा काम ऑनलाइन होता है। कैसे, ये भी तो किसी के दिमाग की उपज होगी कि हम क्या करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके जरिए हम सारे काम ही ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले हम ऑफलाइन पेपर देते थे, आज ऑनलाइन देते हैं। तो ये किसी के दिमाग की उपज है। आइडियलिज्म के अंदर क्या है, आइडियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको पेपर में लिखना क्या है। यहाँ पर मैं आप सब बच्चों को बता देता हूँ। देखिए, पेपर में ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, वो बोल सकता है डिफाइन आइडियलिज्म। हो सकता है 4 नंबर में आ जाए, बोल दे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडियलिज्म। हो सकता है 16 नंबर में भी आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म, और इसके अटैचमेंट में और क्वेश्चन लिख दे। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा ही आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करे, वेस्टर्न फिलोसफी का क्वेश्चन जरूर डालेगा ही डालेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। आइडियलिज्म इज वेरी ओल्ड और एंशियंट थॉट प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी है जी। आइडियलिज्म क्या है, बहुत पुरानी और प्राचीन काल से चलती आ रही थॉट प्रोसेस है वेस्टर्न फिलोसफी की। आइडियलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी दैट कंसिडर दिस यूनिवर्स एज क्रिएटेड बाय गॉड एंड कंसिडर दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। देखिए, आइडियलिज्म एक आइडियोलॉजी है वेस्टर्न फिलोसफी की, जिसके अंदर ये कहा गया है इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, इस यूनिवर्स को बनाने वाले भगवान है, गॉड है। और इसके अंदर क्या है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक दुनिया को ज्यादा महत्व दिया गया है मटेरियलिस्टिक
वर्ल्ड के मुकाबले में। इट कंसिडर गॉड एज अल्टीमेट ट्रूथ एंड सोल एज ए पार्ट ऑफ गॉड। इसके अंदर क्या कहा गया है, भगवान ही सत्य है और जो हमारी आत्मा है वो भगवान का एक पार्ट है, भगवान के द्वारा भेजी गई एक शक्ति है। एंड प्रोपाउंड दैट अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन विच कैन बी अटेन्ड बाय लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज अडहेरेंस ऑफ इमोर्टल और अटर्नल वैल्यू एंड मोरल रूल्स। इसके अंदर ये कहा गया है कि इंसान की जिंदगी का जो आखिरी मकसद होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उसको क्या है, आध्यात्मिक जिंदगी जीनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक जिंदगी जीने के लिए उसको क्या है, मोरल रूल्स और इटर्नल वैल्यूज का अनुपालन करना पड़ेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए ये थी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। पेपर में कभी भी आइडियलिज्म का क्वेश्चन आए तो आपको ये डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे पढ़ लेते हैं। दी वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दी वर्ड आइडिया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, जो ये हमारा वर्ड है आइडियलिज्म, ये आइडिया शब्द से बना है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी इज आइडिया। इस फिलोसफी का जो मेन सब्जेक्ट है वो है आइडिया। जब किसी इंसान के दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, जब भी वो किसी नई चीज का आविष्कार करता है, नई नॉलेज का एनहेंसमेंट करता है। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट, माइंड एंड नॉट इन मटेरियल थिंग्स। इसके अंदर ये कहा गया है किसी भी चीज की जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो क्या है, उसके विचारों में, उसके दिमाग में, उसके आइडिया में ही होती है। According to idealism, knowledge can be obtained only through the understanding of the inner self by various means such as meditation, thinking, etc. इसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी इंसान के अंदर जो नॉलेज है वो जब भी उत्पन्न हो सकती है जब वो खुद उस चीज को महसूस करे, या मेडिटेशन करे, थिंकिंग करे, गहन चिंतन करे, एकांत में जाके बैठ के उस चीज के बारे में अच्छे से सोचे। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक नंबर 7B की वीडियो भी जरूर देखनी है। अगर आप चाहते हो आपका आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा और आप हमेशा डाउट में रहोगे।